गुरु रूप सात्संगत जी, प्यार से कहना निरंकार जी। सात्संगत जी, ये लाखों लाखों का इकट्ठ है क्या? क्यों इतने दीवाने हैं? क्यों इनको फॉलो करना चाहते हैं? कोई तो कारण होगा। माँ बाप, हर कोई माँ बाप चाहता है मेरा बच्चे लायक हों, क्योंकि उसे आके जीवन में बहुत सारा स्ट्रगल न हो, आराम से उसका जीवन गुजर जाए, उसे बहुत ही अच्छा गार्जियनशिप, एजुकेशन, सुपरविजन हर तरीके का देखते हैं। बच्चे ने यदि माँ बाप को फॉलो करना शुरू कर दिया, कमाल हो जाता है, उसका जीवन बच्चे का बदल जाता है। सदगुरु को जिसने फॉलो करना शुरू कर दिया ना, जीवन उसी का बदलता है। आध्यात्मिक वही होता है। लेकिन इसके लिए ये कैसे हो? कैसे हो? कोई तो कारण होगा। वो है हमारा बेस इन सतगुरु का, मेरे सतगुरु का, वो है ब्रह्म ज्ञान। समझ आ जाए इस परमात्मा की। ध्यान में आ रहा है, ईरान में एक मदरसे में एक क्लास में रोज आता था उस्ताद, कहता था बच्चे याद कर लो इस बात को, पेपर में यही आएगा, याद कर लो। क्या? खुदा एक है, हर जगह है। पूरा साल गुजर गया, जब फाइनल टच आया, कहा बेटा सबक याद हो गया? कहा हाँ बिल्कुल याद हो गया। एक बच्चे ने खड़े होकर के गुस्ताखी कर ली। उस्ताद उस्ताद होता है, शागिर्द शागिर्द होता है। उस्ताद मैंने ये गलती की है, लेकिन मेरी समझ में मैंने साल भर इसे रटने की कोशिश की, लेकिन ये मुझे याद नहीं हुआ। खुदा एक है, ये बात तो सर्वक बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है, लेकिन ये खुदा दो जगह नहीं है। नहीं है। एलानिया वो बच्चा बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है। गुस्सा तो आता ही है, स्वाभाविक। उस्ताद ने जो लेसन पढ़ाया है उसे याद ना आए बच्चे को, और वो इस तरीके से जिरह करे। अच्छा बताओ कहां नहीं है? कहा उस्ताद जी दो जगह नहीं है, दो जगह नहीं है। एक इंसान के याद में नहीं है, एक इंसान की समझ में नहीं है। समझ में नहीं है। समझ में आएगा तब तो याद होगी ना। मैथमेटिक्स से बहुत डर लगता था, बहुत डर लगता था। जैसे जैसे समझ आने लगी, मैथमेटिक्स अच्छी लगने लगी, उसी में इंटरेस्ट आने लगा। क्यों? और याद होने लगी। क्यों? क्योंकि समझ आ गई। ये ब्रह्म ज्ञान के द्वारा समझ पैदा करता है मेरा सतगुरु। क्या बात है यार, कमाल है, कमाल है मेरे सतगुरु का। समझ लो इस खुदा को, इस निरंकार को समझ लो, बेड़ा पार है। इतना बड़ा ये इकट्ठ, दूर दूर तक जो ये साम्राज्य फैला हुआ है, ये भक्त लोग बैठे हुए हैं एकाग्र चित्त होकर के 1:30 बजे से लेकर के अभी तक, भूख प्यास हर जरूरी कामों को छोड़ करके कुछ तो है, वो है ये समझ देता है। जैसे ही समझ आती है ना, वैसे ही ये याद की तरफ चल पड़ता है। लेकिन इसके लिए भी कोई बंदा चाहिए जो सदगुरु की शरण में लेकर के आए। दास को ध्यान में आ रहा है, शेख फरीद एक बहुत बड़े संत हुए, भगत हुए। गुरु ग्रंथ साहब में उनकी वाणी दर्ज है। वहां पर बिठाया है गुरु ग्रंथ साहब में, गुरु साहिबानों ने उन्हें, उस संत की मां उनकी एक गाइड बन गई, दिशा दे दी जीवन को। वो नमाज पढ़ने के लिए उनको कहते थे और उसके मुसल्ले के नीचे रख देती थी
मिश्री, शहद, खजूर, अनेक किस्म के लड्डू बदल बदल करके रख देती थी, किसी तरीके से ये मान जाए। वो करने लगा, नमाज फरीद करने लगे, मन से करने लगे। एक दिन कमाल हो गया कि ईशा की नमाज का समय था, कुएं पर पानी भरने के लिए मां गई हुई है और खजूर रखना या कोई भी मिश्री, शक्कर, कुछ भी, शहद रखना भूल गई। जब लौट के आई, रस आ गया इस निरंकार से जुड़ करके, इसकी याद में ऐसा खोया। फरीद कहता है, मां तूने मुझे गुमराह करके अल्लाह के साथ जोड़ दिया, मुझे कुछ कुछ दे करके मुझे इस अल्लाह के साथ जोड़ दिया, तू धन्य है। रोते हुए देखा, मां का कलेजा थम गया। मां कहने लगी, आज इसको कुछ मिला नहीं, इसलिए ये खफा है, रो रहा है कि आज मुझे खुदा ने कुछ नहीं दिया। कहता है, मां तू चिंता मत करके, अब तेरे को तकरीर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब तेरे को कोई परेशान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे खजूर का वास्ता दो, शक्कर का वास्ता दो, मिश्री दो, कुछ भी नहीं मुझे जरूरत। आज मुझे खुदा ने खुद दिया है, वो मीठा रस दिया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। कोई तो चाहिए। सुखमनी साहब की पहली अष्टपदी का श्लोक है, आदि गुरये नमः, जुगाद गुरये नमः, सतगुरये नमः, श्री गुरुदेव ए नमः। हे पार ब्रह्म परमात्मा, तुम गुरु रूप में मुझे सब कुछ दिखा रहे हो, संसार को आध्यात्म की समझ दे रहे हो, तेरा धन्यवाद है, तुझे नमन है। जो जुगों जुगों से है, ऐसे पार ब्रह्म को मैं धन्यवाद करता हूं। बड़ी अच्छी उनकी सोच थी। श्री सतगुरु देवाय नमः, थर्ड फेज में आते हैं, श्री सतगुरु देवाय नमः। जैसे सतगुरु देवाय नमः, सतगुरु देवाय नमः को लाने वाला कौन? श्री गुरुदेवाय नमः। वो संत, वो महापुरुष, वो भगत जिसने प्रेरणा देकर के इनके चरणों पर ले आया और इन्हें समझ दी, याद दिए। कमाल है, कमाल। सासंग जी, किसी न किसी को कोई न कोई बात तो लगती है कि मुझे इससे ये मिला, ये मिला, ये मिला, लेकिन सतगुरु जो देता है दात, वो ऐसी दात देता है कि मरते दम तक वो साथ रहने वाली है। इनके कर्ज से कभी मुक्त नहीं हो सकता। 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख मुझे किसी ने दिया, मैंने उसे सूद समेत उससे दुगना करके मैंने लौटा दिया, उसका एहसान खत्म। लेकिन इस पाक परवरदिगार, इस निरंकार, इस मेरे राम से मेरे सतगुरु ने जो मिलाया, यही तो महत्वपूर्ण है, यही तो महत्वपूर्ण है। ये बार बार मैसेज अपने वचनों के द्वारा, अमृत धारा के द्वारा कहता है, इस पावन पवित्र अमृत के साथ जुड़ो। ये शाश्वत है, सत्य है, निर्मल है, पवित्र है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, एक रस है, सर्वव्यापी है, अच्युत है, अखंड है। इसके साथ अपनी वृत्ति जोड़ो, जीवन धन्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। जब याद गहरे में बैठती है ना, जब याद गहरे में बैठती है तो उस गोपी की तरह की याद आ जाती है दिमाग में। नारद जी गुजर रहे थे,
वो एक योगी यमुना के किनारे बैठ करके योगा कर रही थी, ध्यान साधना कर रही थी। आगे से देवर्षि कहते हैं, अरे बावली, अरे पगली, इस समय तो प्रेम की धारा बह रही है, अनंत प्रेम बह रहा है, ठाठी मार रहा है प्रेम का सागर, और तू ये योगा कर रही है, तू ये क्या कर रही है, ये ध्यान कर रही है, साधना कर रही है, तुझे कृष्ण की याद नहीं आती? गोपी क्या कहती है, कमाल की बात कही है गोपी ने, कहा मत कह नाम, मत ले नाम कृष्ण का, मत ले नाम। मैं तो उसे भुलाने का प्रयास कर रही हूं। बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात। मैं तो भुलाने का प्रयास कर रहा हूं। क्यों भुलाने का प्रयास कर रही हो? मैं कहती हूं मैं दूध दूह रही हूं, कान्हा आकर के कहता है, गोपी सखी मुझे दूध नहीं पिलाओगी? इतना गहरा, इतनी गहरी याद में कृष्ण बस गया है, कमाल हो गया। बेसिकली ये सत्संग, ये समागम उसी गहरेपन में ले जाने के लिए नाम है। ये मेरा सतगुरु केवल उस स्थिति पे लाने का, खड़ा करने के लिए ये इतना बड़ा इकट्ठ करता है, समागम रचता है, और कुछ नहीं है। इसकी याद दिल में बैठ जाए तो क्या होता है, जब दूध देती हो तो आकर के कान्हा आकर के पीता है। 2 बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं कान्हा को दूध पिला रही हूं। मेरी सास आकर के मुझे डंडे मारती है, कहती है ये पगली क्या कर रही हो, पूरा दूध तो नीचे गिर रहा है। मेरे सुरत में, मेरी याद में मेरा कान्हा है, कान्हा, मैं कैसे उसे छोड़ दूं? मैं उसे भुलाने का प्रयास कर रही हूं, मुझे हर जगह पिटवाता है। इतनी गहराई है, इतनी गहराई, हर जगह उसे केवल कृष्ण नजर आता है। मैं जब यमुना से जल लेकर के, घड़ा लेकर के मैं अपने सर पे रखती हूं, उस समय फिर कान्हा आता है कि गोपी तू मत रख, मैं तेरे को उठवा दूं सर पे रखने के लिए। मेरे बिना कहे ही आ जाता है। सच बात है ये, 100% सच है। जैसे निरंकार सच है वैसे ये सच है। इसका डिवाइन अरेंजमेंट चलता है, डिवाइन अरेंजमेंट। हर गुरसिक के साथ डिवाइन अरेंजमेंट है, केवल महसूस करने की बात है। महसूस करते ही गुरसिक ग्रेटिट्यूड से भर जाता है। सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है, हर पल का शुक्र है, एक एक निवाला खाते हैं उसका शुक्र है, हर सांस ले रहे हैं, हे मेरे मालिक तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। मैं क्या कह सकता हूं? मेरी छोटी सी जबान, मेरी छोटी सी जबान, मैं नहीं गा सकता आपके शुक्राने की बात को। यह अवस्था तब आती है जब याद गहरे से बैठ जाए मन में। मेरे पास आता है मेरा कान्हा, आकर के वो भरा मटका मुझे हाथ से पकड़ा करके मुझे यहां पर रखने का प्रयास करता है, और हाथ बीच में छोड़ देता है, मेरा घड़ा फूट जाता है। फिर मेरी माँ मुझे बहुत डांटती है, बहुत मुझे तकलीफ देती है। मैं क्या कर रहा हूं? मुझे तो एडिक्शन हो गया है, व्यसन हो गया है, केवल मैं कृष्ण को भुलाने के लिए ध्यान साधना कर रही हूं। क्या बात है! वाह रे गोपी, वाह रे गोपी, तेरा एडिक्शन तेरा कमाल का है। बेसिकली ये समागम हम सबको एडिक्शन से भरने के लिए, इस निरंकार का एडिक्शन, इस परमात्मा का एडिक्शन, इसकी याद का एडिक्शन, हर पल हर घड़ी मेरी एहसास में हो, हे प्रभु, प्रभु तू मेरे हमेशा साथ है, हर पल तू मेरे साथ है, मेरे दाएं भी तू है, बाएं भी तू है। मैं कहां कहां तुझे देखूं? मेरी आंख खुलती है, पहले तेरे दर्शन होते हैं, बाद में मुझे आईना दिखाई देता है।
लेकिन ये अवस्था तब है जब गुरुमुख अपने आप को देखना शुरू कर देता है। जो सदगुरु माता जी, निरंकारी राज पिताजी का मेन रहता, अपने आप को फोकस करो, अपने आप को देखो, किसी मुगालते में मत रहो, किसी भ्रम में मत रहो। तू अपनी असलियत को देख, तू है क्या। तो धीरे धीरे समझ आने लगेगी इस निरंकार की। जब समझ आएगा, ये आ जाएगी, तो इसकी याद मेरे चेते में हमेशा रहेगी। सत्संग जी, उसी घड़ी उसी को पाने के लिए हम यहाँ पर आते हैं, आशीर्वादें लेने के लिए। इनसे वो अमृत धारा, अमृत वचन सुन करके अपने जीवन को इस निरंकार के साथ जोड़ने के लिए। दास को ध्यान में आ रहा है, एक मुसलमान बच्चा एक झोपड़ी में रहता था, मजदूरी करता था, जाता था अरब में किसी स्थान पर, वहां जाता था, वहां पर मजदूरी करता था, और मजदूरी करके जो दिहाड़ी मिलती है उसी से पूरा हफ्ता खाता था। एक दिन एक सेठ के पास चला गया, गुरसिख कोई सेठ था। जैसे ही उसने कहा कि भाई, उसका नूर नूर टपकता है, नूर, जो इबादती बंदा होगा ना, जिसका निरंकार के साथ, उसका नूर बोलता है, ऑरा बोलती है, उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उसकी काम करती है। ऐसा ही वो बच्चा था। बच्चा बड़ा इबादती था। दूसरे एक दिन तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ चलोगे काम करने के लिए? कहा मैं चलूंगा, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। कहा यार, मैंने ऐसा कोई बंदा नहीं देखा जो मजदूरी करे और शर्त रखे। चल बोल, क्या बोलता है? क्या पहली शर्त है, मेरा कब नाम नहीं पूछेंगे, पता नहीं पूछेंगे, मंजूर है। मेरे खुदा की इबादत का समय आएगा, मैं सब काम छोड़ दूंगा, फिर मैं किसी का सुनने वाला नहीं हूं, मुझे तंग मत करना। तीसरी मेरी बात है, 5 अशरफियां कोई लेता है, मैं 3 लूंगा। कहा मंजूर, चलो। पूरा दिन अब इबादती बंदा, उसके हाथ में ऐसा कला थी, फटाफट सब काम पूरा करके जैसे ही नमाज का टाइम आया, वैसे ही वो कहता है कि अब मेरा टाइम आ गया, नमाज मुझे पढ़नी है, खुदा की याद करनी है। इस मेरे पीर ने, इस मेरे रहबर ने, इस मेरे सदगुरु ने मुझे हर पल याद करने का सलीका बख्श दिया। हर पल याद कर सकते हो। दूसरे दिन फिर उसका कुछ काम रुक गया, सेठ उसके पास गया, पता लगाया मंडी में, वो मजदूर, वो बंदा कहाँ है, उसको जानता है कोई? कहा हम जानते हैं। एक बंदे ने कहा हाँ जानते हैं। कहा कहाँ रहता है? कहा यहां से पूरा जब बस्ती खत्म हो जाती है तब कब्रिस्तान आता है, कब्रिस्तान के बाद एक झोपड़ी में वो बंदा रहता है, नितांत अकेला। वो खोजते खोजते उसके पास जैसे ही पहुंचा, कहा मैं आ जाऊं, आ जाऊं? कहा दरवाजा खुला है, मुझे मालूम था कि आप आओगे, आओगे, मुझे मालूम था। कहा क्या बात है, आज आप गए नहीं? कहा मैं नहीं जाता, मेरी इबादत का समय होता है, एक दिन मैं ये काम करता हूं, उससे जो मुझे मिलता है उन 3 दिनारों से मेरे पूरे हफ्ते का खर्च चल जाता है। आज आप आए हो, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको भला आदमी समझ करके कुछ मेरा काम करोगे? कहा जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। प्रभावित था, मेन तो प्रभावित, जिससे मन प्रभावित होता है उसका दीवाना हो जाता है। कहा मेरा पहला काम है
ये मेरे जेब में 3 दिनारे रखी हुई हैं, ये ले लो आप। मेरे कल कफन की, जनाजे की और कब्र की इंतजाम करना। कहा अच्छा जाने का समय हो गया? कहा बिल्कुल मेरे जाने का समय हो गया। एक दूसरी जेब में हाथ डालकर कहते हैं कि भाई ये एक अंगूठी है, कल यहां से एक बादशाह आएंगे, हाथी पर सवार होंगे, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन आप मेरी बात, मेरे काम को करना जरूर। उससे जोर से चीख करके किसी तरीके से कहना, ये अंगूठी दिखला देना, कह देना कि ये ले लीजिए, ये आपकी अंगूठी है, मेरे पास अमानत। बात हो गई, डन हो गई, उसने स्वीकार कर लिया। तो वो सेठ कहता है, वो भला मानस कहता है, मैं थोड़ी देर आपके साथ बैठूं? कहता नहीं मेरे भाई, मुझे भूले बख्शवानी है खुदा से, मैंने जिंदगी भर जो गुनाह किए। इबादती बंदा कह रहा है, इबादती बंदा, मैंने मैंने गुनाह किए हैं, अपराध किए हैं, मैं खुदा से माफी मांगने के लिए बैठा हूं, मुझे माफ करने का लिए समय बहुत थोड़ा है। हाथ छू करके देखा तो तेज बुखार आग जैसा भट्टी की तरह जल रहा था। कहा आप जल्दी से जल्दी आप चले जाओ, मेरे और मेरे यार के बीच में समय बहुत कम बचा है, आप जाओ। उस बंदे को नींद नहीं आई रात भर, उस बच्चे को सुन रहा था, उसकी बातें उसके गूंज रही थी। जब सवेरा हुआ, अर्ली मॉर्निंग, पाँव फटने के पहले वो उसके पास पहुंच गया। उसका इंतकाल हो चुका था, जा चुका था, वो यहां से रुखसत हो गया था। अब वो जाता है बंदा जनाजे का इंतजाम करने के लिए, कफन का इंतजाम करने के लिए। जिस समय किसी फरिश्ते की मौत आती है ना, चाहे वो कितना भी एकांत में रहे, उसके पास फरिश्ते अपने आप पैदा हो जाते हैं, इकट्ठ अपने आप आ जाता है, हुजूम का हुजूम चल पड़ा। कब्र में उनका आसन दे दिया। इसके बाद की जो घटना है वो बहुत दर्दनाक है। अब वो अंगूठी लेकर के वो पहुंचता है वहां से जहां से वो काफिला आ रहा था, जुलूस आ रहा था, वो बादशाह आ रहा था। बादशाह को इसने किसी तरीके से अपने पास अट्रैक्ट किया और कहा कि क्या बात है, कौन सी अंगूठी है? कहा ये अंगूठी है। कहा ये तुम्हें किसने दी? कहा ये मत पूछो, ये कहां है? तो आप चीख क्यों रहे हो, क्यों चीख रहे हो? कहा बेवकूफ, ये मेरे पुत्र की है, मेरे बच्चे की है, मेरे साहिबजादे की। वो मुझे बार बार कहता था, पिताजी समय थोड़ा है, जीवन थोड़ा है, खुदा से मिलने के लिए ही मुझे ये समय मिला है। अभी एक सिंगापुर के महापुरुष आए थे, उन्होंने कहा था निरंकार दा पाना भक्ति है, इस दा पाना भक्ति है, इस परमात्मा का पाना भक्ति। ये मिल जाए ना, मिल जाए मुझे इतना विश्वास हो, छड़ के सारे वाम भुले के गुरु रिझाना भक्ति है। ये गुरु रिझाने के लिए ये इतने बड़े उपक्रम किए जा रहे हैं, मेरा गुरु रीझ के जाए यहां से। उसने कहा, राजा ने कहा, बादशाह ने कहा ये कहां है? कहा अभी अभी मैंने उसे कब्र में डाल करके आया हूं, वहां पर उन्हें आसन दे करके आया हूं। चीख पड़ा, मैंने क्यों नहीं इसकी बात सुनी? ये मैं समझाता था और मैं कहते था अपने वास्ते दे करके कि ये राजपाट कौन चलाएगा, ये सब कौन चलाएगा, इतना सब मेरे पास काम है, मैं कैसे ये सब करने के लिए? तुम तो फक्कड़ आदमी है, तुम तो ये सब कर लोगे।
चलाने वाला कोई और है, करने वाला कोई और है। वाह उस बादशाह का नाम था हारून रशीद। ये जो भी बातें कही जाती हैं, ये कथाएं नहीं हैं, कहानियां नहीं हैं, ये जीवन की सत्यता है। जितनी जल्दी हम अपने आप को समझ लेंगे, जो सच्चे पातशाह ने अभी कहा था कि स्वार्थी होना है, मैं अपने आप को देखना शुरू करूं। सत्संग जी, समय बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। दास एक बात कह करके, क्योंकि यहाँ पर सिंधियों का बहुत बड़ा एरिया है, दास को एक भगत कंवर राम की लाइन ही ध्यान में आ रही है। वो दास चरणों में रखना चाहता है। भगत कंवर राम कहते हैं, सच्चे पातशाह सतगुरु के आगे वो फरियाद करके कहते हैं, अपने भाव क्या कहते हैं, जोड़ जुतिय जो नायाड़े यार, आशिक किए सडाया। मैं हे प्रभु, हे सतगुरु, मैं तेरे जोड़ भी नहीं हूं, जुत्ती का जोड़ नहीं हूं, जुत्ती का जोड़। मैं कैसे अपने आप को कहूं कि मैं तेरा आशिक हूं, मैं तेरा प्रेम करने वाला हूं? ना जी ना। आगे की लाइन और जबरदस्त है, जोड़ जुतिए जो नायाड़े यार, वाह जी। दर भी तुझे दर भी मतलब दरवाजे पर खड़े होने की भी मेरी काबिलियत नहीं है। और सत्संग जी, गुरु के आगे अरदास करें, भर के झोलियां ले जाएं, भक्ति की, समर्पण की, विश्वास की, आनंद की, जीवन सुखमय हो जाए। यही अरदास, यही प्रार्थना प्यार से कहना।